हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं मई का वन लाइनर करंट अफेयर और इससे पहले हम 2 पार्ट्स में कर चुके हैं। आज हम करेंगे लास्ट एंड फाइनल पार्ट। इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हों तो प्लीज़ देख लीजिएगा। जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 75 टू 80 वन लाइनर होंगे इसमें, और इसमें आपके जो विजन आईएएस का करंट अफेयर है उसमें उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी कवर्ड होंगे, ठीक है। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, तो अच्छे से कर लीजिएगा आप। देखिए आजकल ना माउंटेनियर्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, तो हमने जून में भी किए थे कुछ कवर, और अब मई का भी देख लेते हैं। देखिए ये जो जुनको तेबई हैं ये जापान से हैं, और ये फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। इनका देहांत हो गया है, ठीक है। नेपाल की कामी रीता शेरपा फर्स्ट माउंटेनियर रहीं जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट पर 30th टाइम, मतलब 30वीं बार किया है। माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहते हैं नेपाल में, और चोमोलुंगमा कहते हैं तिब्बत में। काम्या कार्तिकेयन 16 साल की उम्र है इनकी। ये यंगेस्ट इंडियन बन गई हैं फ्रॉम नेपाल साइड टू स्केल वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? शिवांगी पाठक का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है। उनसे ये क्या है, 1 महीने छोटी हैं, ठीक है, शिवांगी पाठक से। और काम्या कार्तिकेयन के बारे में एक खास बात ये है कि अब ये दिसंबर में माउंट विंसन मैसिव इन अंटार्कटिक की भी चढ़ाई कर लेंगी, और यंगेस्ट गर्ल बन जाएंगी जो 7 माउंटेन की चढ़ाई कर लेगी, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो विदाउट यूजिंग सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन जिन्होंने चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट पे, वो कौन है? सिरबाज खान है। कहाँ से? पाकिस्तान से। माउंटेनियर्स की बात कर रहे हैं तो जून के करंट अफेयर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट किया था, वो भी देख लेते हैं। पूर्णिमा श्रेष्ठ जो कि है नेपाल से, फर्स्ट पर्सन रही जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट 3 टाइम इन 2 वीक, मतलब 2 हफ्ते में इन्होंने 3 बार चढ़ाई कर ली। फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम माउंटेन एवरेस्ट एंड माउंट लोत्से ट्वाइस इन सेम सेशन, मतलब 2 बार एक ही सेशन में जिन्होंने चढ़ाई की है वो इंडियन माउंटेनियर कौन है? सत्यदेव गुप्ता। सिख कपल हरप्रीत सिंह एंड नवनीत कौर फर्स्ट सिख कपल रहे वर्ल्ड में टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका ऑलरेडी यूके पीसीएस में आया था कि जो ज्योति रात्रे हैं वो ओल्डेस्ट वुमन बन गई हैं जिन्होंने क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट को, और ये कहाँ से है? एमपी भोपाल से। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा? संगीता बहल का रिकॉर्ड तोड़ा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे पॉइंट्स, आप अच्छे से पढ़ लेना इन्हें। 24 मई को सेलिब्रेट करेगा यूएन अब इंटरनेशनल डे ऑफ मारखर। मारखर क्या है? गोट टाइप होती है, और जो है स्टेट एनिमल ऑफ पाकिस्तान। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपने मेगा करंट अफेयर बहुत अच्छे से किया है, कि 25 मई को वर्ल्ड क्या सेलिब्रेट करेगा, कौन से डे के रूप में सेलिब्रेट करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा कि वेनेजुएला फर्स्ट कंट्री बन गई वर्ल्ड की टू लॉस ऑल इट्स ग्लेशियर, और लास्ट ग्लेशियर क्या है, कौन सा है इसका? हम्बोल्ट, ठीक है। अगर आपने इससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, सजेशन ज़रूर दीजिए अपने, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी करके, कोई सजेशन नहीं दे रहा है, प्लीज़ दीजिए। नेक्स्ट है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क ऑफ महाराष्ट्र इनॉग्रेट किया लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने। ये कहाँ पे किया? पुणे में। इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन गार्डन कहाँ पर हुआ है? जयपुर में। फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट रिलीज़ की है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और ये रिपोर्ट बेस्ड है ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की जो रैंक है वो 63 है, और 2023 में 67 थी, मतलब इम्प्रूव हुई है, ठीक है। और टॉप कौन सी कंट्रीज़ ने किया है? स्वीडन और फर्स्ट नंबर पर है, सेकंड नंबर पर डेनमार्क है, और थर्ड नंबर पे है फिनलैंड। 6 G20 कंट्रीज़ इसमें टॉप 20 परफॉर्मर्स में रहीं, और 8 कंट्रीज़ ने रीच कर लिया है नेट जीरो एमिशन इन 2022। कौन सी कंट्रीज़ हैं वह? भूटान, कोमोरोस, गैबन, गुआना, मैडागास्कर, न्यू एंड पनामा एंड सूरीनाम। कोरल ब्लीचिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। देखिए कोरल्स कौन कौन से इंडिया में कौन कौन सी जगहों पे पाई जाती हैं, ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में आ चुका है, यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस में भी। तो गल्फ ऑफ कच्छ, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक बे में आपको मिलता है कोरल फाउंड, ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट मैमोथ, क्या नाम है इसका? मैमोथ। ये कहाँ पर हुआ है?
आइसलैंड में हुआ है, ठीक है। ये है क्या, डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजी है जो कि कैप्चर करता है CO2 को डायरेक्टली फ्रॉम एटमॉस्फेयर एट एनी लोकेशन। कीलिंग कर्व की अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड करता है एटमॉस्फेरिक CO2 को फ्रॉम द मोआना लोआ ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। आप मुझे बताइए ये जो ऑब्जर्वेटरी है कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, कहाँ पर है ये सिचुएटेड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 इसे कौन रिलीज़ करता है, UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तामजा ब्लू होल, दिस इज देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तामजा ब्लू होल मैक्सिको में पाया गया है इन ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ यूकाटन पेनिनसुला, और ये कहा गया है कि डीपेस्ट ब्लू होल है वर्ल्ड में। अब इतने से 3 लाइन के सेंटेंस में आपका जो क्वेश्चन है वो 4-5 तरीके से बन के आ सकता है। आपको नाम भी पूछ सकता है, कहाँ पे पाया गया, कौन से पेनिनसुला के पास पाया गया, कौन सी साइड पे पाया गया, और ऐसे ही पूछ सकता है कि डीपेस्ट ब्लू होल अभी न्यूज़ में था, कहाँ पर मिला है, ठीक है। कैटाटुम्बो लाइटनिंग अभी न्यूज़ में था, ये क्या है, ये ऐसा कुछ मतलब नहीं है, देखिए नेचुरल फिनोमिना है जो कि अकर होता है एट द अमाउंट ऑफ कैटाटुम्बो रिवर, जब वो मीट करता है लेक मैराकाइबो से, और लेक मैराकाइबो कहाँ पे पाई जाती है, वेनेजुला में पाई जाती है। और इस एरिया को जहाँ पे मीट करती हैं रिवर्स उसे बोलते हैं लाइटनिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। बैटागा क्रेटर और बतागाई का क्रेटर ये न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, ये कहाँ पे है, साइबेरिया रशिया में है, और इसे गेटवे टू अंडरवर्ल्ड, डोरवे टू हेल, और ये क्या है, वर्ल्ड का बिगेस्ट परमाफ्रोस्ट क्रेटर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स बहुत न्यूज़ में रहा है। अब जैसे सिंड्रोम है तो ग्रुप होगा, ठीक है, सिंड्रोम्स का, और नेफ्रोटिक हो गया तो नेफ्रो कहाँ पे पाए जाते हैं, किडनी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स दैट इंडिकेट किडनीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो उसे बोलेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मेम्ब्रेन सरफेस मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी अभी न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, वाटर ट्रीटमेंट से। शैलो एक्वाफियर मैनेजमेंट मॉडल अंडर अमृत स्कीम कहाँ पे, तेलंगाना में करा गया है ये। सस्टेनेबल अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि इन्वॉल्व करती है ड्रिल करने को शैलो वाटर बोरवेल्स को, और एक्सट्रैक्ट करना हो ग्राउंड वाटर। अभी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेपाल ने 100 रुपये की करेंसी नोट पे जो इंडिया के कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है वो अपने उसमें बोल दिए थे कि हमारी टेरिटरी है ये, जैसे कि लिपू लेक, लिम्पियादोरा और काला पानी। गौतम अदानी का पोर्ट विजिंजम केरला में है, ये इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा। पेरुवियन विमेन जो कि फर्स्ट पर्सन रही उन कंट्री में टू डाई बाय यूथनेशिया, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो अभी एग्ज़ाम में आपको पूछा जा सकता है ना कि एना स्टर्डा न्यूज़ में थी, क्यों थी वो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट और सेकेंड इंडियन टू गो स्पेस बाय ज्वाइनिंग क्रू ऑफ ब्लू ओरिजिन्स न्यू शेपर्ड 25 मिशन कौन बने हैं, गोपी ठोटाकुरा ऑफ विजयवाड़ा। और देखिए एक में से 6 टोटल 6 जा रहे हैं, तो उसमें से एक बने हैं गोपी ठोटाकुरा, और एक है एड, ये फर्स्ट ब्लैक एस्ट्रोनॉट हैं जो कि जा रहे हैं स्पेस टूरिस्ट पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूपी PCS में भी, स्टेट PCS में भी, थोड़ा घुमा के पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड माइक्रो कंट्रोलर चिप कौन से स्टार्टअप ने किया है लॉन्च, तो माइंड ग्रुप टेक्नोलॉजी ने किया है, और कहाँ पर, IIT मद्रास के साथ, ठीक है, IIT मद्रास में। 10 ईयर ब्लू रेसिडेंस वीज़ा फॉर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटिंग टू इन्वायरमेंट, मतलब उन इंडिविजुअल्स को जो इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लिए ब्लू रेसिडेंस वीज़ा 10 साल के लिए प्रोवाइड कराया है, किसने, UAE ने। फर्स्ट एवर लॉ पास हुई यूरोपियन यूनियन में रिलेटेड टू टैकल वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। अभी आर्टिकल 329 बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इट इज़ रिलेटेड टू द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के इलेक्शन कमीशन। हिंदू मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था 1955 में, रोआंग वेलकोनो न्यूज़ में था, ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में हुआ। 46th एंटार्कटिक ट्रीटी मीटिंग हेल्ड हुई कहाँ पे, कोची में इंडिया में। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ऑफ OECD, इंडिया ग्रो करेगा कितना, 6.6% ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स।
राजस्थान की नीरू यादव ने रिप्रेजेंट किया इंडिया को इन मीटिंग ऑफ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, जो कि कहाँ पे हुई, न्यूयॉर्क में हुई। और यूएनएफपीए की बात करें तो ये सेटअप हुआ था 1969 में एज एन एजेंसी ऑफ यूएन। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इंडिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी जिसने ऑफर करा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटिव प्रोग्राम। जापान के एम्बेसडर हिरोशी सुजुकी ने इनॉग्रेट किया कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क। तो ऑब्वियस ही बात है, कोहिमा कहाँ पर है, नागालैंड में, ठीक है। पायरेनिस माउंटेन अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, ठीक है। तो पायरेनिस माउंटेन बाउंड्री बनाती है कौन सी उसके बीच में, कंट्रीज़ की, फ्रांस एंड स्पेन। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आपके पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस में भी एंड बीपीएससी में भी। टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, तो उसमें सबसे टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरल की, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्लोबल फोरम ओपन हुआ सियोल साउथ कोरिया में, किसके टाइम पे, यहाँ पे सियोल में ही हुआ है। सेकेंड एआई समिट हम ऑलरेडी जून के करंट अफेयर में कर चुके हैं, ठीक है। मोस्टली क्या है ना, मे के कुछ टॉप करंट अफेयर हमने जून के करंट अफेयर में कर लिए हैं, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि जून का करंट अफेयर हमने बहुत डिटेल में किया है, ठीक है। क्योंकि हमारा कोशिश रहता है कि जो हम करंट अफेयर करें वो 3 से 4 सोर्सेज से करें, मतलब ज़्यादा भी हो जाते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि जून का करंट अफेयर है तो उसमें आ जाते हैं 5-10% इधर उधर के करंट अफेयर भी आ जाते हैं, ठीक है। डेवन थॉमस न्यूज़ में थे, तो इन्हें आईसीसी ने बैन कर दिया है 5 साल के लिए अंडर एंटी करप्शन कोड, मतलब इन पे ना मैच फिक्सिंग का आरोप लगा है। तो ये कौन है, ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। फिनटेक प्लेटफॉर्म पार्टनर किया उसने लंका पे के साथ टू अलाउ इट्स यूज़र टू पे यूजिंग यूपीआई अक्रॉस श्रीलंका। किसने किया है, फ़ोन पे ने किया है। असम एंड यूनिसेफ ने लॉन्च किया ड्रीम्स प्लेटफॉर्म। ड्रीम्स की फुल फॉर्म क्या है, डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX इन गिफ्ट सिटी, कहाँ पे किसने किया है, SBI ने। अब गिफ्ट सिटी आपको पता ही होगा कहाँ पर है, ये आपका गांधीनगर में है, ठीक है। कहाँ पे है, गुजरात में है, गांधीनगर में। किसने किया है, SBI ने किया है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ रॉक कार्ड डिस्कवर्ड इन विच सिटी ऑफ कर्नाटक, मैंगलुरु। हु मेड द पेंटिंग इंदुलेखा, किसने की है, किसने बनाई है, राजा रवि वर्मा। अंबाजी वाइट मार्बल को GI टैग मिला है अभी, तो ये कहाँ पर, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है, गुजरात से। टू प्रिजर्व रिच टेक्सटाइल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइंस एंड ट्रेडमार्क ग्रांट किया है GI सर्टिफिकेट ट्रेडिशनल आर्टिसंस ऑफ कच्छ अजरक को, ठीक है। 99th मेंबर बना कौन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, स्पेन बना है। और 100th कौन सा बना है, पैराग्वे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल डिजास्टर इन जिम्बाब्वे डिक्लेयर हुआ ड्यू टू द एलिनो। क्या हुआ यहाँ पे एलिनो की वजह से ना ड्रॉट आ गया इन 80% ऑफ कंट्री, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है। 7th कंट्री टू रेटिफाई बिम्स्टेक चार्टर, कौन सी कंट्री बनी, नेपाल। रोमानिया एंड बल्गेरिया ने पार्शियली ज्वाइन किया है यूरोप ID चेक फ्री ट्रेवल एरिया, शेंगन एरिया। आपको पता ही होगा इसके बारे में, पूरा एरिया के बारे में, ठीक है। अच्छे से सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नासा अनाउंस प्लान टू बिल्ड फर्स्ट रेलवे स्टेशन ऑन मून। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से प्रोजेक्ट के अंदर, फ्लोट प्रोजेक्ट के अंदर किसने किया है, नासा ने किया है। कहाँ पर, मून में। बाय कब तक, 2030 तक बनाएगा। और फ्लोट प्रोजेक्ट की जो है फुल फॉर्म क्या है, फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। स्वीडन 38th कंट्री बनी जो कि साइन किया जिसने नासा का क्या, आर्टेमिस अकॉर्ड, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड क्रिकेट पिच बना है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में, धर्मशाला में। और किसकी हेल्प के द्वारा बनाया गया है, ये नीदरलैंड की, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे चूज़ किया गया सेकंड साइट फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, कौन सी कंट्री, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP। आप मुझे बताइए फर्स्ट कौन सी सेंचुरी थी, ठीक है। फर्स्ट सेंचुरी को चूज़ किया गया था वो कौन सी थी, वो भी MP में ही थी। और सेकेंड सेंचुरी को जो चूज़ किया गया वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टेट हैज़ सिंगल हाईएस्ट नंबर ऑफ गैंगेटिक डॉल्फिन, कहाँ पर, UP में।
स्टेट में रेयर प्लांट लूसियोरम डिस्कवर्ड किया गया है, कहाँ पे? मिजोरम में। पॉपुलर मणिपुर पोनी ब्रीड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़ में था ये बहुत, और इसे मैती सागोल भी कहते हैं। ये किसकी ब्रीड है? हॉर्स की है, और ये क्या है? एंडेंजर्ड है, इसकी IUCN में कैटेगरी, ठीक है। नीलगिरी टिहर जो है वो न्यूज़ में था, ये है स्टेट एनिमल तमिलनाडु का। अच्छा, अभी CBSE का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि स्नो लेपर्ड है वो स्टेट एनिमल है कौन सी जो है स्टेट्स का? लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। सक्सकम वैली न्यूज़ में है, तो कहाँ पर है ये? लद्दाख में। रिसेंटली अहरामत ब्रांच ट्रिब्यूटरी है जो कि नाइल रिवर की, उसे डिस्कवर किया गया। मोर देन 2000 पीपल हैव बीन बरीड इन सॉइल इन लैंडस्लाइड इन पपुआ न्यू गिना, जो कि कहाँ पर है? साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन में। साइक्लोन रेमल अभी हुआ था बे ऑफ बंगाल में, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में हुआ है। तो इसको नेम किसने दिया? रेमल? ओमान ने दिया है, ठीक है। स्विगी ने पार्टनर किया है शील्ड, एक डिवाइस फर्स्ट रिस्क AI प्लेटफॉर्म है टू इनहेंस इट्स फ्रॉड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन कैपेबिलिटी। वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? अल मख्तूम है, कहाँ पे? दुबई में। साउथ अफ्रीका की जो सिटी जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट वाटरलेस सिटी बनी, वो कौन सी है? केप टाउन। वर्ल्ड का एक्वाटिक ओपन, वर्ल्ड का हाईएस्ट, मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल जो कि कौन सी कितनी हाइट पे बना है? 2400 मीटर की। कहाँ पे है ये बनेगा? या बना है भूटान में, ठीक है। लक्ष्मण तीर्थ रिवर कोडागू कर्नाटक में है, और ये ऑन वर्ज ऑफ ड्राइंग है क्योंकि रेनफॉल बहुत कम हो रहा है वहाँ पे, और ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये कावेरी की। दूरदर्शन किसान ने लॉन्च की हैं 2 AI एंकर, AI क्रिश एंड AI भूमि। यूनिवर्सिटी डिस्कवर्ड न्यू स्पीशीज ऑफ मैराइन टार्डिग्रेड बैटिलिपस चंद्रयान, कोचिन यूनिवर्सिटी ने किया है, ठीक है। चंद्रयान 3 मिशन के ऑनर में इसको नाम रखा गया है। इन कोलैबोरेशन विद स्वीप की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन सेल ऑफ कामरूप डिस्ट्रिक्ट। IIT गुवाहाटी ने अनवील किया है 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल 3D जो भी प्रिंटेड चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं, तो पता होना चाहिए आपको किसने किया? IIT गुवाहाटी ने किया है। डिस्कवर्ड ऑयल एंड गैस इन ब्रिटिश अंटार्कटिक टेरिटरी, तो किसने किया है? रशिया ने किया है, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर ने ऐड किया है रामचरितमानस मनुस्क्रिप्ट ऑफ सहृदया लोकाना, जो कि रिटन की गई किसके द्वारा? पंडित आचार्य आनंदवर्धन के द्वारा लिखी गई है ये, और पंचतंत्र, 3 जो है चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है, यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। और ये कहाँ पे डिसीजन लिया गया? ये कौन सी मीटिंग में? ये उलान बातर मंगोलिया में हुई थी मई में, वहाँ पे डिसीजन लिया गया कि इन्हें ऐड किया जाएगा, इन 3 चीज़ों को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑफ $1 मिलियन टू डील विद डिवास्टेशन कॉज बाय द फ्लड, कहाँ पे? केन्या में। इंडिया ने अप्रूव किया हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट कोटा ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, किसके लिए? बांग्लादेश के लिए। 7th राउंड ऑफ नेगोशिएशन फॉर इंडिया पेरू ट्रेड एग्रीमेंट टुक प्लेस हुआ दिल्ली में। इंडिया का सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज किया गया कॉमनवेल्थ मीटिंग में बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द स्मार्ट गवर्नेंस, और ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी? लंदन में, ठीक है। इम्पोजिशन किया गया एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन सोडियम साइनाइड इम्पोर्टेड फ्रॉम द चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान एंड कोरिया के द्वारा, ठीक है। जो भी यहाँ से इंपोर्ट होता है हमारा सोडियम साइनाइड, उन पे इम्पोज किया गया एंटी डंपिंग ड्यूटी। नाबार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बैंक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नाबार्ड ने अनवील किया क्लाइमेट स्ट्रैटेजी 2030 डॉक्यूमेंट ऑन ओकेजन ऑफ अर्थ डे, अर्थ डे कब होता है? 22 अप्रैल, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए, SSC, BPSC, UPPCS, RO ARO के लिए, तो आप इसे बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा लाइटली लेने की ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर में आपके 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो अगर आप 5 से 6 घंटे में अपने 25 से 30 क्वेश्चन पक्के कर सकते हो तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना।
प्लेसेस इन न्यूज़ की बात कर लेते हैं। लद्दाख मैंने बताया आपको, सक्षम वैली न्यूज़ में है। राजस्थान में ग्रीन लिंक्स स्पाइडर पाया गया है ताल छप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और यहाँ पे राजस्थान में ही डिसअपीयरेंस हो गया है सेमल ट्री का, जो कि न्यूज़ में है, ठीक है। इससे ना वहाँ के जो लोग हैं उनके लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लक्षद्वीप में फाउंड किया गया कि मास सी एनोमेन जो है वो ब्लीच कर रहा है, ब्लीचिंग ऑफ अगाती आइलैंड। केरल में बैन कर दिया गया यूज़ ऑफ ओलिएंडर फ्लावर। कौन सा? ओलिएंडर फ्लावर इन टेम्पल ऑफरिंग। ऐसा बोला जा रहा था कि वहाँ पे ना 2 लेडीज़ की डेथ हो गई थी इसकी वजह से। और केरल में ही न्यूज़ में है कि मास फिश डेथ हुई, कौन सी? पेरियार रिवर में, ठीक है। बिहार की कंवर लेक और इसे कांवरताल वेटलैंड या फिर कांवर झील भी बोलते हैं, इसकी कंडीशन थोड़ी ख़राब हो रही है, इसलिए न्यूज़ में थी। अरुणाचल प्रदेश में रेड पांडा पाया गया, कहाँ पर? ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कहाँ पर है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम में अ रेयर हेमी पैरासिटिक टेरेस्ट्रियल प्लांट, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा आप, फाउंड हुआ कौन से? फोंगपुई नेशनल पार्क में। आंध्र प्रदेश की न्यूज़ है, श्रीलंकन गोल्डन बैक्ड फ्रॉग रीडिस्कवर किया गया आफ्टर 200 ईयर्स, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में? कौंधियाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में मैंने आपको बताई है, हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। फ्रांस ने डिक्लेयर किया स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन न्यू कैलेडोनिया। साउथ अफ्रीका सेलिब्रेट कर रहा है 30 ईयर्स ऑफ एंड ऑफ एपार्थाइड। एपार्थाइड आपको पता ही होगी क्या प्रैक्टिस थी, ठीक है। बुर्किना फासो ने जो है सस्पेंड कर दिया बीबीसी और वॉइस ऑफ अमेरिका को आफ्टर कवरिंग रिपोर्ट ऑन मास किलिंग, ठीक है। तो यार आप लोग बहुत अच्छे से ये कर लीजिएगा, आप 2 से 3 बार करेंगे, चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। और बस लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ प्लीज़ अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और बस पढ़ते रहो, अच्छे से एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एग्ज़ाम्स बहुत हैं। देखो कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो, बस पढ़ाई में ढील नहीं होनी चाहिए, कोई ना कोई एग्ज़ाम अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। बस पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।